गिरिडीह में भाई ने भाई पर चाकू से किया वार, जमीन विवाद में गले पर किया वार, गंभीर रूप से हुआ घायल, रिम्स रांची में इलाजरत। गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के दुलडीह गांव में चचेरे भाई ने सगे भाई का गला रेत दिया, जिसके बाद परिजन ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेफर कर दिया है। घायल की पत्नी सोगिया देवी ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर और उसका पति खाना खाकर आराम कर रहे थे, तभी गांव के ही रूपलाल दास व बालेश्वर दास अन्य दो लोगों के साथ घर पर पहुंचे और घर में घुसकर उन लोगों ने चाकू से पति का गला रेत दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। खून से लथपथ झगरू दास जमीन पर गिर गया। महिला के शोर मचाने पर वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस को बुलाया और घायल झगरू दास को गांडे CSC ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से पहले धनबाद फिर रिम्स रांची भेज दिया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जग्गू दास नामक व्यक्ति का जमीन विवाद में अपने भाई से झगड़ा चल रहा था, जिसके बाद शुक्रवार की शाम रूपलाल दास और बालेश्वर दास ने सुनियोजित तरीके से अपने भाई का गला रेत कर जान से मारने का प्रयास किया है। मामले की सूचना मिलने पर गिरिडीह पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा दुकान में चोरी, सिद्धगोड़ा में सुरक्षा कर्मी को किया बेहोश, फिर शराब दुकान में चोरी, नगद भी ले उड़े चोर। जमशेदपुर में एक बार फिर चोर एक्टिव हो गए हैं। ताजा मामला सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां चोरों ने शुक्रवार देर रात को कंपोजिट शराब दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने पहले सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के सिद्धगोड़ा बाजार स्थित कंपोजिट शराब दुकान में चोरी का प्रयास किया। चोरों ने दुकान में लगे ताला को भी तोड़ दिया। इसी बीच टाइगर मोबाइल के जवान पेट्रोलिंग करते हुए मौके पर पहुंच गए। टाइगर मोबाइल के जवानों को देखकर चोर फरार हो गए। इधर दूसरी घटना बारीडीह चुगल चक्कर के पास स्थित शराब दुकान की है। यहाँ कार से आए दो चोरों ने पहले मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मी आनंद कुमार को बेहोश किया और फिर शराब दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर दी। आनंद ने बताया कि जब उसे होश आया तो उसने थाना प्रभारी के नंबर पर फोन किया और फिर उन्होंने फोन नहीं उठाया। इधर दुकान के इंचार्ज शैलेंद्र कुमार ने बताया कि दुकान पर 2 दिन का कलेक्शन 3.10 लाख रुपए रखे थे, जिसे चोर ले गए। उन्होंने बताया कि चोरों ने शराब की चोरी नहीं की। इसकी सूचना आबकारी विभाग को दे दी गई है, जिसके बाद विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। इस संबंध में शैलेंद्र के बयान पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। पलामू में पारा शिक्षक की हत्या, प्रिंसिपल के प्रभार में थे शिक्षक, स्कूल के गेट पर लटका मिला शव, रात में स्कूल में ही सोते थे। पलामू में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई है। हत्या कर अपराधियों ने प्रिंसिपल का शव स्कूल के दरवाजे पर लटका दिया था। मामला छतरपुर थाना क्षेत्र का है। मृतक का नाम जीतन सिंह है। वह न्यू प्राथमिक विद्यालय चुरवाही में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। वह स्कूल के प्रधानाध्यापक के प्रभार में भी थे। संदिग्ध स्थिति में प्रिंसिपल का शव विद्यालय में होने पर इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस हत्या के पीछे के कारणों का पता लगा रही है। प्रिंसिपल जीतन सिंह का घर स्कूल से 300 मीटर की दूरी पर है। जीतन सिंह अपनी पत्नी इंद्री देवी और छोटे पुत्र के साथ प्रतिदिन स्कूल में ही सोते थे। स्कूल के बगल में प्रिंसिपल का खेत भी है। खेत के फसल की रखवाली के लिए ही जीतन सिंह रात में सोने स्कूल आ जाते थे। प्रिंसिपल की पत्नी इंद्री देवी के मुताबिक शुक्रवार की रात जीतन सिंह घर में खाना खाने के बाद स्कूल में सोने के लिए चले गए थे। पीछे से वह पहुंची तो देखा कि जीतन सिंह स्कूल में नहीं थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसकी नींद लग गई। शनिवार की सुबह जगने पर देखा कि जीतन सिंह का शव विद्यालय के दरवाजे में गला में रस्सी बंधे हुए हाल में लटका हुआ था। पति का शव देखकर पत्नी चिल्लाने लगी। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जीतन सिंह का शव देखकर अचंभित हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद छतरपुर के थाना प्रभारी राजेश रंजन मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रधानाध्यापक का शव स्कूल में मिलने की जांच की जा रही है। परिजनों ने फिलहाल किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रथम दृश्यता मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है। कहर बनकर टूटा हाई टेंशन तार, एक साथ 8 पशुओं की मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप, मुआवजे की मांग। खोरी महुआ अनुमंडल क्षेत्र के धनवार प्रखंड के दरियाडीह स्थित शमशान घाट के बगल सोतिया नदी के किनारे बिजली का हाई टेंशन तार शनिवार सुबह कहट बनकर टूट गया। इस घटना में पशु चरा रहे चरवाहा तो बाल बाल बच गए, लेकिन वहां घास चल रही एक गाय समेत 5 बैलों की एक साथ मौत हो गई। इसके अलावा एक लोमड़ी और एक पक्षी की भी जान चली गई। भाकपा माले नेता विनय संथालिया व बसपा नेता दिनेश दास ने कहा कि गांव व शहर के ऊपर गुजर रही हाई टेंशन लाइन अब मौत बनकर टूट रही है। विभाग मौन धारण कर
करके बैठी है। इस दौरान बिजली विभाग के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जताते हुए जर्जर तार के बदलने की मांग की है। साथ ही घटना में मृत पशुओं के मालिकों को मुआवजा बिजली विभाग से दिलाने की मांग की है। बताया कि घटना में दरियाडीह के पीड़ित राजू दास, छोटू दास, विनोद दास के एक बैल जबकि सीताराम दास के एक गाय और एक बैल की मौत हुई है। ये सभी पीड़ित किसान हैं जो खेती कर अपनी गृहस्थी चलाते हैं। इन पीड़ितों के एक पशु की मौत हो गई। अब इन लोगों के पास एक बैल बचा है। एक बैल से किसान खेती तो नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में समय रहते पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसान खेती से वंचित रह जाएंगे। सदर अस्पताल में बेतरतीब हो रहा मरीजों का इलाज, बेड के अभाव में बरामदे और फर्श पर मरीज, अस्पताल प्रबंधन मौन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सदर अस्पताल में इन दिनों अव्यवस्थाओं का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण शनिवार को देखने को मिला, जहां सदर अस्पताल में शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में घायल हुए 3 युवकों का बेड के अभाव में मरहम पट्टी बांधकर सदर अस्पताल के बरामदे में ही इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार फ्रांसिस बागुन और सुनील बांड्रा गोइलकेरा प्रखंड के रहने वाले हैं। तीनों एक ही बाइक पर जा रहे थे। इसी दौरान कुइंडा के पास बकरी को बचाने के चक्कर में बाइक से गिरकर घायल हो गए थे, जिनका इलाज सदर अस्पताल चाईबासा में चल रहा है। अस्पताल में बेड की कमी की वजह से लोगों का इलाज बरामदे में ही रखकर किया जा रहा है। ऐसे कई लोग अस्पताल के अंदर दिखाई देंगे जिन्हें बेड नहीं मिलने पर अस्पताल के फर्श पर या इधर उधर लेटे पड़े हैं, जिस पर अस्पताल प्रबंधन गंभीरता से नहीं ले रहा है। बिष्टुपुर में 2 बाइक में जोरदार टक्कर, जीजी को लेने स्टेशन जा रहे थे व्यक्ति की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत पीएम मॉल के पास शुक्रवार की देर रात 2 बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में दोनों बाइक सवार 3 युवक घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। पास ही मौजूद पीसीआर वाहन ने घायलों को तत्काल टीएमएच अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। परिजनों के अनुसार रवि इकलौता बेटा था। रवि की पत्नी और एक 8 साल की बेटी है। घटना के वक्त रवि की पत्नी अपनी बेटी के साथ सोनारी स्थित मायके में थी, जबकि माता पिता इलाज कराने बारीपादा गए थे। देर रात रवि बाइक से अपने जीजा को लेने के लिए स्टेशन के लिए निकला था, पर रात को पुलिस ने फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना पर वे लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां रवि मृत पड़ा हुआ था। इधर परिजनों के बयान पर बिष्टुपुर थाना में बाइक चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। धनबाद पुलिस के काम आए राहुल गांधी, सड़क दुर्घटना रोकने के लिए इस मशहूर डायलॉग का लिया सहारा। आपने कई बार इंटरनेट मीडिया पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के एक डायलॉग को बार बार सुना होगा। इस डायलॉग पर काफी मीम भी बनाए गए हैं। इसमें राहुल गांधी को यह कहते हुए पाए गए हैं कि खत्म, टाटा, बाय बाय। राहुल गांधी ने किसी सभा के दौरान यह शब्द बोले थे, जिस पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने काफी मीम बनाए। अब इसी का उपयोग धनबाद पुलिस जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कर रही है। हालांकि इस उपयोग धनबाद पुलिस अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर रही है। धनबाद पुलिस ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के एक पेज पर इन शब्दों का उपयोग किया गया है, जिसमें बताया गया कि वाहन चलाते समय अगर आपके अंदर ओवर स्पीड अथवा रोड रेसिंग को लेकर ईगो आता है तो महज 6 सेकंड में ही आपका काम खत्म हो सकता है। ओवर स्पीड और सड़क पर रेसिंग के कारण ही हो रही दुर्घटनाओं को लेकर धनबाद पुलिस थोड़ी सख्त हुई है। बोकारो के गोमिया में ग्रामीणों को नहीं होगी पानी की समस्या, चेक डैम का निर्माण कार्य पूरा। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत बड़की सीधावारा पंचायत के निकट स्थित झुमरा पहाड़ जंगल से निकलने वाला नाला में अब पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के डीएफओ सौरभ चंद्रा के दिशा निर्देश से लाखों रुपए की लागत से निर्मित मिट्टी का चेक डैम का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। उक्त चेक डैम के निर्माण से ग्रामीण अपने जंगली जानवरों के लिए पेयजल की समस्या दूर कर पाएंगे। साथ ही इसके जरिए मछली पालन कर लोग अपनी अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। बताते चले कि यह जंगल प्रभावित क्षेत्र है, जहां अक्सर जंगली जानवर पानी की तलाश में गांव में घुस जाते हैं, जिससे लोगों को जान माल की क्षति हानि का खतरा मंडराता रहता है। चेक डैम के निर्माण से जंगली जानवर का भ्रमण गाँव में कम हो जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही इसका निर्माण किया गया है। वन क्षेत्र के पदाधिकारी सुरेश राम ने इस मामले पर कहा कि चेक डैम के बन जाने से ग्रामीणों का सभी काम आसान हो जाएगा। लोग इससे अपनी कृषि कार्य भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। कुड़ू में पिता का श्राद्ध करने गया पुत्र तालाब में डूबा, गांव में पसरा मातम।
लोहरदगा जिले में शनिवार को पिता का श्राद्ध करने गए पुत्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। घटना जिले के कुड़ी थाना क्षेत्र के ओपा गांव की है। गांव के नवा पोखरा तालाब में युवक के डूबने की सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। शनिवार को ओपा में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बताया जाता है कि लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र अंतर्गत ओपा गांव निवासी परमेश्वर साहू की 31 मई को मौत हो गई। शनिवार को श्राद्ध कर्म के 9वें दिन उसका पुत्र सूरज साहू श्राद्ध कर्म करने के लिए अपनी पत्नी प्रभा देवी के साथ गांव के नया पोखरा तालाब में गया था। तालाब के किनारे बांधे गए कुछ में पानी अथवा दत्वन देने के बाद वह नहाने के लिए तालाब में उतरा था। तालाब में स्नान करने के दौरान अचानक सूरज साहू गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। गर्मी छुट्टी खत्म, खुले सरकारी स्कूल। जिले के सभी सरकारी स्कूल शनिवार से खुल गए। 18 दिनों की छुट्टी के बाद विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। पहले दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रही। स्कूल अवधि में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन भी शनिवार से शुरू हो गया है। वहीं दोपहर 1 बजे छुट्टी होने पर विद्यार्थियों को घर जाने में कड़ी धूप का सामना करना पड़ा है। शहर के पेलावल उर्दू मध्य विद्यालय में पहले दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति में कमी देखी गई। डीईओ प्रवीण रंजन व डीईएस संतोष गुप्ता ने बताया कि शनिवार से सभी स्कूल खुल गए। निर्धारित समय पर कक्षाएं शुरू की गई है। मौसम में किसी प्रकार के फेरबदल पर विभागीय आदेश का पालन किया जाएगा। समय पर स्कूलों को खोलने के लिए पहले ही संबंधित प्रखंड के प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। अधिकारियों ने बताया स्कूलों में पहले की तरह मध्याह्न भोजन चालू किया गया है। इसमें किसी प्रकार की शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन पर कार्रवाई की जाएगी। लोक अदालत में 12 मामलों का निष्पादन, 1 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते। पाकुड़ व्यवहार न्यायालय में शनिवार को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 12 मामलों का निपटारा किया गया। इनमें 1 करोड़ 1,50,511 रुपए की राशि समझौता किया गया। विशेष लोक अदालत का आयोजन झालसा रांची के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में किया गया। पीडीजे शेषनाथ सिंह ने कहा कि इस विशेष लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मोटर दुर्घटना वाद को आपसी सुलह समझौता कर निष्पादन करे। इंश्योरेंस कंपनियों से संबंधित अधिवक्ता को वार्ड सेटलमेंट में अपना सहयोग देने को कहा। विशेष लोक 37 मामलों को चिन्हित किया गया था। कैंप लगाकर मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना की दी जानकारी। गिरिडीह बस स्टैंड में खोला गया सहायता केंद्र। डीटीओ ने जागरूकता रथ किया रवाना। गिरिडीह डीसी नमन प्रियस लकड़ा के निर्देश पर जिले में संचालित मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि जिले के योग्य लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से शनिवार को शहर के बस स्टैंड के यात्री शेड में सहायता सह जागरूकता केंद्र खोला गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के प्रचार हेतु जागरूकता रथ को जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी के द्वारा रवाना किया गया। इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा योजना के व्यापक जागरूकता को लेकर लोगों के बीच पंपलेट का वितरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के वंचितों, छात्र छात्राओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों को बस भाड़ा में 100% रियायत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू की गई है। ग्राम गाड़ी योजना से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार की इन योजना का उद्देश्य गांवों से प्रखंड, जिला मुख्यालय एवं शहर तक आवागमन की सुविधा बहाल करना है। इससे गांव के किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं को शहर तक आने में सुविधा होगी। छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज, किसानों के लिए बाजार और मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुँचाना सुलभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।